नमस्कार। आज के इस वीडियो में किसी नेता के बारे में और सियासत के बारे में बातचीत नहीं होगी। आज बात होगी देश के बेरोजगार छात्रों की, युवाओं की और नौकरियों की। इस देश में ऐसा लगता है जब कोई कहता है कि कोई सरकार ऐसी नहीं हो सकती जो सबको सरकारी नौकरी दे सके। जाहिर सी बात है, यह तर्क बिल्कुल सही है कि किसी भी सरकार के बूते में नहीं है कि वो किसी को सबको सरकारी नौकरी दे दे। लेकिन सवाल अलग है। देश में हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि किसी भी सरकार के बूते की बात नहीं है कि जो योग्य लोग हैं उनको ही सरकारी नौकरी दे सके। जो क्षमतावान है, जो काबिल है, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको नौकरी दे पाए, देश में ऐसी कोई सरकार दिखाई नहीं दे रही। क्यों? वजह 3 दिनों की घटनाओं की मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। और ये बात करते वक्त मन में गुस्सा भी है और बहुत बड़ी चिंता भी है। 15, 16, 17 मार्च, ये 3 जगहों के 3 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 15 मार्च को बिहार में 84,000 टीचरों के लिए भर्ती परीक्षा हो रही थी। इसके पहले भी 2 लाख से ज्यादा भर्ती परीक्षा शिक्षकों की बिहार में हुई। वहां पेपर तो लीक नहीं हुए थे, कुछ दूसरे आरोप लगे थे कि लड़के जो पास किए वो आए नहीं, किसी का बायोमेट्रिक का मिलान नहीं हुआ, ये सब हुआ। लेकिन जो 15 मार्च को परीक्षा हुई, उस परीक्षा का पेपर लीक हो गया और उसकी कहानी आप सुनेंगे तो दंग रह जाएगी। ये बात मैं आपको बता रहा हूं बिहार की, जहां शिक्षकों की भर्ती होनी थी। अब बात मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश की। शायद ही ऐसा पहला मौका होगा जब उत्तर प्रदेश में ARO की परीक्षा, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या राज्यों की लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की ऐसी पवित्रता है, ऐसी उसकी मान्यता है, वो संस्था को ऐसा माना जाता है। वहां पेपर लीक की घटना और वो परीक्षा ARO की उत्तर प्रदेश में सरकार ने रद्द कर दी। अभी तो कमीशन उसकी जांच, इंक्वायरी कर रहा था, कमीशन उस पे अपनी जांच कर रहा था, लेकिन सरकार ने रद्द कर दिया छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखते हुए। इसके बाद आयोग ने जो यूपी PCS परीक्षा 17 मार्च को होने वाली थी रविवार को, उसको 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले उसे टाल दिया। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने 3-4 और परीक्षाएं जो होने वाली थी मार्च और अप्रैल के महीने में, उसे टाल दिया। यानी अब कोई भी परीक्षा जुलाई के पहले नहीं होगी। यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 5 महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने, जनवरी में कोई कराया हो तो मुझे मालूम, फरवरी से लेकर के जुलाई तक 5-6 महीने कोई परीक्षा नहीं होगी। इसकी वजह जानते हैं आप? इसकी वजह यह है कि आयोग डर रहा है, आयोग सहम रहा है। आयोग, ये जो सॉल्वर गैंग है, जो पेपर आउट कराने के जो गैंग बने हुए अंतरराज्यीय या पूरे देश में जिनका नेटवर्क फैला हुआ है, उनसे आयोग की थर-थर कांप रही है। आयोग को लगता है कि अगर यूपी PCS का परीक्षा कराया, अगर ये जो 3 परीक्षाएं अप्रैल में होनी थी, मई में, अप्रैल में, तो ये जो परीक्षाएं होनी थी, अगर इसके पर्चे लीक हुए तो इसका खामियाजा आयोग को उठाना पड़ेगा। होगा ये कि छात्र धरना प्रदर्शन करेंगे, होगा ये कि छात्र अनशन करेंगे, होगा ये कि सरकार के खिलाफ एक माहौल बनने की कोशिश होगी, सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा दिखेगा, सरकार को इसमें एक्शन लेना पड़ेगा। और ये सब इसलिए होगा कि पेपर लीक हो जाएगा। आयोग को यह कतई नहीं लगता कि पेपर लीक नहीं होगा, और इस चक्कर में उत्तर प्रदेश में जुलाई तक अब ये परीक्षाएं नहीं होंगी, क्योंकि देश में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव होंगे। अब मैं आपको 16 मार्च की एक और घटना बताता हूं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी और देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 97 करोड़ मतदाता है, 10 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ है। आप सोचिए, एक बार और संख्या पर नजर डालिए। 97 करोड़ मतदाता है, 10 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ है। यह जानकारी चुनाव आयोग देती है कि अब इनका ये चुनाव, ये मतदान करेंगे। हैरत की बात है
कि ये उन्हीं स्कूलों में, ये उन्हीं कॉलेजों में, उन्हीं टीचर्स में, उन्हीं सरकारी एम्प्लॉइज ये चुनाव कराएंगे। 97 करोड़ लोग ईवीएम के जरिए वोट देंगे। आयोग का दावा है कि पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष और साफ सुथरा चुनाव कराया जाएगा 7 चरणों। लेकिन 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख में कहता हूं, 20 लाख भी अगर आप मान लीजिए, इतने लड़कों की परीक्षा कराने का दम सरकारों के पास अब बचा नहीं कि निष्पक्ष तरीके से आप 97 करोड़ लोगों का वोट तो बड़े निष्पक्ष तरीके से दिलवा रहे हैं। ईवीएम में चलो गड़बड़ी नहीं है, वो भी जो भी बातें हैं नहीं है, वहां सब कुछ हो जा रहा है। लेकिन ये छात्रों की परीक्षाएं क्यों नहीं आयोजित करवा पा रहे? क्यों पारदर्शिता नहीं आ पा रही? क्यों पेपर लीक हो जा रहे? 17 तारीख की बात है, कल रविवार के दिन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियां करता है, आपको मालूम है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से हर राज्य में प्रशासनिक पदों पर जो लोग हैं, जो दूसरे गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनकी नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग की भर्तियों से होती है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर आउट हो गया और मैं इसलिए बता रहा हूं कि कितने हजारों छात्र, मेरी जानकारी में हजारों छात्र, अगर कल की आप परसों की और कल सुबह की फ्लाइट देखते तो रांची या दिल्ली में जो झारखंड और बिहार के लड़के तैयारी करते हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में इन एग्जाम्स को देने के लिए बिहार और झारखंड गए थे। एक एक छात्र का 2-2, 5-5, 10-10 हजार रुपए, ये यात्रा, उनका रुकना, कितने कष्ट में जाते हैं। मैं भी सिविल सर्विसेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां मैंने भी की है, मुझे याद है, मुझे पता है वो दर्द, मुझे याद है कि कैसे हम लोग जाया करते थे, कैसे चंदा लगा करके हम लोग होटल बुक करते थे, कि किस तरीके से, क्योंकि छात्रों की वो एक एज के बाद आप 20-22 साल तक, जब तक आपकी उम्र होती है, तब तक आप माँ बाप से लड़के पैसा मांग लेते हैं और आप माँ बाप भी आपको देते रहते हैं और आप उनसे लड़के झगड़ के किसी भी तरीके से पैसे मांग लेते हैं। लेकिन जब किसी छात्र की उम्र 24 साल हो जाती है, 25 साल हो जाती है, 26, 27, 28 साल हो जाती है, 30 साल हो जाती है, तो उसे अपने जरूरी खर्चे के लिए माँ बाप से पैसा मांगने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। और वो किस तरीके से वो सारी चीजों को करता है, आप एप्लीकेशन सारे फॉर्म 500 रुपए से कम कहीं नहीं है। रहना इतना महंगा हो गया है, किसी भी शहर का कोई भी कमरा जो पढ़ाई लिखाई का है वो 5,000, 8,000 से कम का नहीं है। बच्चे दोनों टाइम खाना बना के खा रहे हैं, मेस में खा रहे हैं, टिफिन मंगवा रहे हैं और हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में वो तैयारियां कर रहे हैं। किसान परिवारों के बच्चे हैं और गांव गरीबों के बच्चे हैं। ये सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले लोग, मर्सिडीज से चलने वाले और ऑडी मर्सिडीज से चलने वाले माँ बाप के बहुत कम ही बच्चे होंगे जो सरकारी सेवाओं की तैयारी करते हैं। वो तो महंगे कॉलेजेस, महंगे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनका सरकारी नौकरी में, खास करके जवान में और शिक्षक में, ये तो आईएएस के लिए भले वो लोग बैठ जाए, लेकिन ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग, गांव गरीब के लोग, आप देखिए रिजल्ट भी आता है सरकारी सेवाओं का, तो आप देखते हैं कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस हुआ, पीसीएस हुआ, कभी परचून की दुकान वाले का हुआ, कभी इस तरह के लोग। मेरा ये कहने का मतलब है, आप उस पीड़ा को समझिए कि अगर 7 महीने, अब देश में चुनाव आ गए, 4 महीने कोई चुनाव कोई होना नहीं है एग्जाम, अब वो लड़के जो 25, अब अगले 7 महीने 5 महीने उन्हें घर भी नहीं जाना है, उन्हें रहना है, पिता से पैसे भी मंगाना है, कोई चाचा से मंगा रहा है, कोई मामा से मंगा रहा है, किसी की बुआ पढ़ा रही, किसी के माँ बाप नहीं है, पिता नहीं है तो बीमार है, तो दादा पढ़ा रहे हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, तमाम तरह की परेशानियां हैं। ऐसे में बच्चा एग्जाम देने के लिए बिहार शिक्षक के लिए गया, आंखों में एक उम्मीद लेकर के गया कि जो पिछली 2 बार में नहीं हुआ था शायद इस बार हो जाए। पिछले बार बीएड वालों को मौका नहीं मिला था, इस बार बीएड वालों को मौका मिला, इस बार हो जाए। कई लड़कियां, कई छात्राएं जो गई थी वो इसलिए गई थी कि नौकरी मिल जाएगी तो उनके पिता का
जो बोझ है वो कम हो जाएगा, उनकी शादी का, तमाम तरह की चीजें रहती है। और जब वो एग्जाम देकर के निकलती है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अब बताइए कि उस छात्र छात्राओं पर क्या बीतती होगी। और बीपीएससी, जो कि मैं उसको सलाम ठोकता था बीपीएससी को, और मेरे आप कई वीडियोस भी पीछे के देख लेंगे, मैं हमेशा ये बात कहता था कि जब कानून व्यवस्था का हवाला देने वाली योगी सरकार पेपर लीक नहीं रोक पा रही है, जब अशोक गहलोत सरकार नहीं पेपर लीक रोक पा रही है, गुजरात में पेपर लीक हो जा रहा है, ऐसे में जिस राज्य को कानून व्यवस्था के लिए, जिन पार्टियों को कानून व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा कोसा जाता था, उस बिहार में दो दो पेपर, 2 लाख से ज्यादा नियुक्तियां ऐसे हो गई जब पेपर लीक नहीं हुआ। उसी बिहार में ये तीसरा पेपर लीक हो गया। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि पिछले 2 बार में, मेरे देखने में तो इस 2 बार जो सॉल्वर गैंग नहीं कर पाया, वो तीसरी बार करने में कामयाब हो गया। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल लोग, कि आरजेडी उसमें थी तब नहीं हो पाया था, अब बीजेपी आ गई तो हो गया। मैं इससे बिल्कुल, मैंने कहा कि सियासत की बात नहीं करूंगा, मैं इससे बिल्कुल अलग परे जाके कहता हूं। अब मैं आपको बिहार में क्या हुआ इसकी एक कहानी सुनिए। बिहार के सरकार के अंतर्गत ही आर्थिक अनुसंधान शाखा आती है, EOW कहते हैं, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग हर जगह हर राज्य में होती है, केंद्र में भी है। तो वो आर्थिक अपराधों का जो होता है उसको वो देखने का काम करते हैं। वो अपने जानकारी में बताते हैं 14 मार्च को उन्हें सूचना मिली कि पेपर लीक हो गया। पटना के एक इलाके से उन्होंने आरोपियों को पकड़ा, और पकड़ने के बाद जब पूछताछ की और जब उनके पास से ये पुख्ता सबूत लगे कि ये पेपर आउट हो चुका है, इसके पेन ड्राइव में है, तो इसके बाद जब और पूछताछ की गई तो पता चला कि हजारीबाग में, यानी झारखंड में, जो बिहार से सटा झारखंड का इलाका है, हजारीबाग में किसी रिजॉर्ट में या कहीं, वहां पर लोगों को पेपर, बच्चों को रटाया जा रहा है। यानी पेपर तो लीक हो ही गया था, बड़ी संख्या में वहां पर लोगों को रात भर रटाया जा रहा था। हजारीबाग में जब झारखंड पुलिस की मदद से बिहार पुलिस ने छापा डाला आर्थिक अनुसंधान विभाग ने, तो 200 से ज्यादा लोगों को वहां पर्चा रटते हुए पाया। उन्हें गिरफ्तार करके लाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। 200 से ज्यादा लोगों को जेल भेज दिया आर्थिक अनुसंधान शाखा ने। उनका यह कहना है कि यह पेपर लीक हो गया। अब बीपीएससी का जवाब सुनिए। बीपीएससी का यह कहना है कि यह पेपर लीक की जानकारी आर्थिक अनुसंधान ने उनको 15 अगस्त को 2:30 बजे दी। 14 अगस्त को गिरफ्तारी कर ली आर्थिक अनुसंधान ने, अपराध शाखा ने। 14 मार्च को गिरफ्तारी कर ली, 14 मार्च को, एक दिन पहले। और आरोपियों की निशानदेही पर 15 तारीख की सुबह उन लोगों को अरेस्ट कर लिया। पेपर के साथ वो सब रट रहे थे, सब उत्तर याद कर रहे थे, सबको समूह में रटाया जा रहा था। 15 तारीख को उनको हजारीबाग से पटना लाया जाता, उनको जेल भेजा जाता। इसके बाद जब रिपोर्ट देती है अनुसंधान शाखा आर्थिक, तो बीपीएससी कहता कि हमें तो 2:30 बजे पता चला, और 2:30 बजे जब तक पता चलता तब तक पहला पर्चा हो चुका था 10 से 12, 12:30, और 12:30 से दूसरा शुरू हो गया था। तो ये लीक की जानकारी जो है, ये पेपर लीक की जानकारी, ये बहुत तथ्यपरक नहीं है। और अभी तक वो पर्चा लीक पर्चा अभी तक रद्द नहीं किया गया। और ये आरोप कोई छात्र नहीं लगा रहा, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, ये तो बिहार की पुलिस आर्थिक अनुसंधान वाली इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW, उसने लोगों को गिरफ्तार किया, उसकी प्रेस रिलीज है, उसने जो आरोप लगाया, उसने जो लोगों को जेल भेजने, वही संस्था कर रही है। और वहीं पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कह रहा है कि अभी हमको इसकी सटीक जानकारी नहीं मिली। और अभी तक मैं जब ये आपसे बात कर रहा हूं, पर्चा रद्द नहीं किया गया। उसे रद्द तो होना ही है, आज नहीं तो कल वो रद्द होके ही रहेगा। लेकिन ये पर्चा होना, लीक होना और रद्द होना, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। उन छात्रों का क्या होगा, उन अभिभावकों का क्या होगा, जो हर एग्जाम में 2, 2.5, 3 हजार रुपए खर्च करके जा रहे हैं और बदले में पेपर लीक लेके आ रहे हैं। तो आप ये सोचिए, झारखंड, मैंने आपको बिहार का बताया, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का कल एग्जाम था, संडे को, वो पेपर आउट हो गया। आपने वीडियो भी देखा होगा, वो भी रद्द है। अब वहां
पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके पहले जेएसएससी का भी पेपर लीक हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले। आपको मालूम है वहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो नेता है जहां रांची विधानसभा में, वो क्या कह रहे हैं, लड़के बहुत मेहनत करते हैं, इतनी ईमानदारी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, सालों साल जाते हैं और पेपर लीक। बस ये सरकार जाने वाली है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव हमारी आने वाली है। अब वो मामला सरकार पे चला गया। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार परीक्षा नहीं करा पा रही है, और वही बीजेपी को लोग बिहार से सटे, झारखंड से सटे बिहार में सरकार में है, सत्ता में है। किसी बीजेपी नेता का सवाल आपने बयान सुना? अब यहाँ आरजेडी का बयान आएगा कि पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस का आएगा, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी करेगी। अशोक गहलोत की सरकार में बीजेपी करती थी, अब बीजेपी की सरकार रह गई तो अशोक गहलोत सरकार को घेरने, ये खाली बस राजनीतिक विरोध से अपना काम इस देश का युवा करे तो करेगा। एक भी आंदोलन, एक भी उनकी मांगे, एक भी उनकी चीजें, एक भी नेता उनके साथ कोई पार्टी खड़ी नहीं, सारी चीजें अपने चुनावी दृष्टि से हो रही है। सबसे बड़ी देश की समस्या सही तरीके से एग्जाम होना और उसका रिजल्ट आना और सही लोगों को नौकरी मिलना, ये इतनी बड़ी समस्या बनती जा रही है कि इसमें देश के राजनीतिक दलों का बहुत ही कम ध्यान है। जब कोई मामला बड़ा होता है तब ये लोग करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की परीक्षा हुई, पर्चा लीक हो। पुलिस भर्ती बोर्ड ने, मैंने एक वीडियो में कहा था कि सबसे बड़ी कार्रवाई पुलिस भर्ती बोर्ड के ऊपर होनी चाहिए कि कैसे पर्चा लीक होने के बावजूद उन्होंने कहा कि कहीं कोई पर्चा लीक नहीं है और ये है वो है, हमको शिकायत कीजिए। 1500 शिकायतें की गई, 1500 शिकायतें की गई हैं, 1500 लोगों ने एफिडेविट के साथ कहा है कि ये पेपर लीक के ये सबूत है। अब पुलिस भर्ती बोर्ड कह दिया, वो तो एक इंस्पेक्टर था जिसने पकड़ा और उसने एफआईआर लिखी, उसमें साफ तौर पर उस लड़के के मोबाइल फोन, जिसको पकड़ा उसके मोबाइल फोन, पूरा पेपर फोटो स्टेट व्हाट्सएप पे आया हुआ था। और ये भी जो उत्तर प्रदेश का मामला, मेरे कुछ आयोग के जानकारों से मैंने आज सब सुबह पता किया कि यार परीक्षाएं कराना था, अब तो 4 महीना क्या करेंगे आयोग के लोग, यही तो काम है, पब्लिक सर्विस कमीशन का काम क्या है। तो उन्होंने, कुछ लोग हमारे जो करीबी सूत्रों के हिसाब से पता ये चला कि जो एआरओ का, चूंकि टेंडर पब्लिक सर्विस कमीशन प्रिंटिंग प्रेसेस को देता है, तो आयोग साल भर का देता है, तो जो आयोग ने जहां से जिस प्रिंटिंग प्रेस को दिया है ठीका, उसी को एआरओ का जो ठीका दिया था उसी के पास पीसीएस का भी था शायद, और ये आने वाली परीक्षाओं का भी था। तो इन्हें ये यकीन ही नहीं था कि उस प्रिंटिंग प्रेस से जो पेपर आएगा वो अब विदाउट लीकेज एग्जाम हो पाएगा। और एक अंतरराज्यीय गैंग है ये, इसको कैसे आप देखिए, आपने पुलिस भर्ती का, कांस्टेबल का, जो अभी डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन पहले, वो भी 15, 16, 17, मैं 3 दिन के घटनाओं की बात आपको कह रहा हूं। डीजीपी ने, प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि 3 आरोपी पकड़े गए गाजियाबाद से, एसटीएफ ने पकड़ा। ये कांस्टेबल पेपर लीक का मामला मैं बता रहा हूं। क्या पता चला? पता यह चला कि जो एजेंसी पेपर का परिवहन करती है, यानी पेपर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, उसी में एक आध काम करने वाला उसका एक एक्स एम्प्लॉय था, और कुछ वर्तमान कर्मचारियों से मिलकर के ये जो पेपर था ये रखा गया था अहमदाबाद स्ट्रांग रूम में, उसको पेपर को आना था यूपी, लेकिन जब वो वहां स्ट्रांग रूम में के लिए ले जाया जा रहा था प्रिंटिंग प्रेस से, अहमदाबाद में वहां फोटो खींच लिया, उसका बॉक्स खोल करके फोटो खींच के भेज दिया। फिर तो 10-10, 15-15 लाख रुपए लिए गए। अब उसमें भी एक केस, अभी जो जांच हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, मुझे पता चला है कि इन आरोपियों ने बताया है कि इन्होंने कुछ पैसा तो एडवांस लिया था और कुछ पैसा सैकड़ों की संख्या में, बल्कि वो हजारों की संख्या भी हो सकती, अभ्यर्थियों की ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल पेपर्स इन्होंने रख लिए कि बाद में ये बात ना हो जाए कि पैसा नहीं दे रहे हैं या फुल पेमेंट करें या ना करें, इसलिए उन लोगों ने रख ली। अब वो लोग, परेशान ये है कि अगर वो सामने आते तब तो उनका जाना तय है, जो 10-15 लाख रुपए दिए, जो एडवांस दे चुके हैं, और उनके ओरिजिनल मार्कशीट और उनके सारे पेपर्स इन्हीं आरोपियों के पास भी।
सोचिए किस तरह के मकर जाल में देश का युवा फंसता जा रहा है। मैं आपको 3 राज्यों की घटनाएं इसलिए बता रहा हूं कि ये तीनों अभी 3 दिन में हुई घटनाओं के हैं। बिहार का मैंने आपको बताया शिक्षक भर्ती घोटाला, अभी वो रद्द हुआ नहीं, जबकि पुलिस ने ही कहा। अभी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का आपको बताया। उत्तर प्रदेश का पीसीएस का परीक्षा टाल दी गई और चारों टाल दिए गए। अब बताइए कि अगले 7 महीने तक जो 25, 26, 27, 28 साल का युवा होगा वो किस उम्मीद से और किस चीज की तैयारी करेगा? उसे कब पता चलेगा कि उसका एग्जाम होगा? अब ये तो जुलाई के बाद कैलेंडर आएगा। इस देश में चुनाव ही हो सकता है बस। इन छात्रों का क्या होगा? और राजनीतिक दलों को छात्रों और ये परीक्षाओं को अपनी प्राथमिकता में कब पहला लेना होगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। 30 साल से नीचे के युवाओं में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है, बहुत चिंताएं भी हैं और बहुत भविष्य को लेकर उधेड़बुन भी है, और इनकी आवाज कहीं सुनी भी नहीं जा रही। ये मुद्दा भी कहीं नहीं बन रहा, लोग इस पर चर्चा भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया जिस निम्न मध्यम वर्ग के लोग सरकारी कर्मचारी या सरकारी सेवाओं के लिए तैयारी करते हैं, उसमें बहुमत की संख्या ऐसे परिवारों की है जिनकी आजीविका या जिनका जीवन छोटे मोटे धंधों, खेती किसानी, छोटी मोटी नौकरियां, छोटे मोटे व्यवसाय, इन्हीं से चलता है। और वो एक अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बच्चों को पढ़ाने पर खर्च करते हैं। और जैसे जैसे बच्चा या बेटा या बेटी जवान होते जाते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे माँ बाप के चेहरे पर लकीरें और गहरी होती जाती है। और ये एक ऐसा संकट है जिसका मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे क्या होगा। मैं खुद तैयारी किया हूं और मेरे संपर्क में, हालांकि मेरे 25 साल छोटे, 30 साल छोटे ये बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों के संपर्क में भी रहता हूं। प्रयागराज में जाता रहता हूँ, दिल्ली में मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बीच मेरा है कि जानना चाहता हूँ कि ट्रेंड कैसा बदल रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे लोग पढ़ रहे हैं। तो उनकी ये जो निराशा में देखता हूँ, उनकी जो बातें देखता हूँ, अगर मैं आपको अपना मोबाइल दिखाऊं तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस लोगों ने, किसी ने सर, किसी ने मामा, किसी ने चाचा, किसी ने कुछ कह करके लिखा है कि अब हम लोगों का क्या होगा, अब तो कोई परीक्षा होगी नहीं, बीपीएससी ने परीक्षा रद्द नहीं की। तो तमाम तरह की चीजें हैं। हमारे ये एक दोस्त की भतीजी जो है वो फ्लाइट से गई थी झारखंड एग्जाम देने के लिए। दोनों तरफ का टिकट हमारे दोस्त ने कराया था, 15,000 रुपए से ज्यादा का टिकट था, बहुत पहले कराया था। और वो गई वहां टैक्सी से, रांची से दूर उसका सेंटर पड़ा था, एग्जाम दे करके अभी दिल्ली लौटी भी नहीं, पूरे तो पता चला पेपर लीक। अब इसका इलाज क्या है? अब इसका तरीका क्या है? ये सारे जो प्रिंटिंग प्रेस है, इन सारे, इसका तरीका मेरे समझ से पेपर लीक के आरोपियों को या तो फांसी की सजा दी जाए और त्वरित दी जाए, और इसमें शामिल लोगों को आजीवन कारावास से कम, हालांकि कानून मोदी सरकार ने बनाया है, लेकिन अब वो राज्यों में लागू होने, और अभी उन्होंने बहुत सख्त कानून बनाया है, और ये आजीवन कारावास उस व्यक्ति के परिवार को और उसको किसी तरह की कोई सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी। मैं जो भी नियम कड़ा से कड़ा कानून बनाया जा सके, इस पर बनाया जाना चाहिए। ये गंभीर समस्या है, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।